राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्ण। आशा करता हूँ कि सब माताएं बहनें अच्छे होंगे और श्रीमद् भागवत कथा को आनंद ले रहे होंगे। और श्रीमद् भागवत कथा कहने में कितना मुंह से वाणी निकलता है और ज्ञानों का प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवत कथा कितना विचित्र है, कितना महायोग है। जब सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है या कथा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो मन में कितना सी हलचल सी उत्पन्न होती है, कितना सी विचित्र मन उत्पन्न होती है। तो राधा राधा हरे कृष्णा। तब आज विषय हम कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य ने मनमो तत्व को, मनमो को हासिल, मनमो को विचलित करने का, ज्ञानों को, प्राप्तों को मार्गदर्शन में, इसी विषय पर आज हम कथा को आरंभ करते हैं कि बाल गोपाल श्री कृष्ण जी का लीलाएं, कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव, कृष्ण भगवान के जन्मों को प्रति आज हम इसकी परिभाषा को, सभी भक्तों को, मार्गदर्शन को आज हम बताने वाले हैं। तो भक्तजन विशेष रूप से सुनने का ध्यान रूप धारण करें और कथाओं को पूरा सुने। तब कथा पूरा सुनने में आपको समझ में आएगा कि कथा का क्या महत्व है और कथा का क्या वर्णन है, और तब जाके आपको ज्ञान प्राप्त होता है। कहा गया है कि अधूरा कलम, अधूरा कागज कखनी जवाब दे देगा, इसका कोई पता नहीं है। उसी प्रकार से है कि अधूरा कलम में जब स्याही है तो कखनी जवाब दे देगा। अब आधा कॉपी बच रहा है तो परीक्षा देने जा रहे हैं तो कखनी धोखा दे देगा, कॉपी कखनी खत्म हो जाएगा। इसलिए तैयार होके जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान का बाल गोपाल की बातें हैं, उसी पर हम चलते हैं। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो कृष्ण भगवान ने लीलाएं, सारी लीलाओं को अम्पार और 16 लीलाओं, 16 कलाओं और 18वें पुराणों का, वेदों का, सब उनको तत्वों का उसी समय से ज्ञानों का प्राप्त था, क्योंकि विष्णु जी का अवतार था। तो विष्णु जी का अवतार ही तो था ही, अवतार तो एक माया का रूप था कि आप वासुदेव जी देवकी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे कृष्ण भगवान। और बाल गोपाल में कितना लीलाएं किए, दही मट्ठा चुराना, कृष्ण भगवान का बाल गोपालों से लड़ाई कर लेना, बालों गोपाल को छुटका देना, गुल्ली डंडा खेलना, कितना महाअपेक्षा था, कितना ज्ञानी यह था। लेकिन ये हम लोग को दर्शा के गए हैं कि इस तरह से लीलाएं जो कृष्ण भगवान ने रचे हैं, जो हम लोग को मनुष्य तन में इस सब कलाओं को सीखना चाहिए कि कृष्ण भगवान कैसे किए हैं, कृष्ण भगवान ने कैसे चले हैं, बाल गोपाल में कृष्ण भगवान कैसे अनेक प्रकार के रूपों को वर्णन किए हैं, कैसे कृष्ण भगवान कपड़े पहनते थे, कैसे लीलाओं को रचते थे, मोरों को, पंखों को कैसे भगवान के रूप में अर्पण किए थे। इस सारा चीज़ लीलाओं को हम लोग को शरीर में ग्रहण करना चाहिए और शरीर में अमल करना चाहिए। तब जाके हम लोग को इस शरीर, मानव तन, मनुष्य तन जाके योग बुद्धिमान पुरुष हम लोग कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे हम लोग महापुरुष कहलाने योग नहीं है, ज्ञानी कहलाने योग नहीं है। तो ज्ञानी कहलाने योग नहीं है तो हम लोग जब भक्तियों भावनाओं में राधा राधा कृष्ण नहीं जा पाएंगे। अब कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं जानेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, उनका क्या लीलाएं थी, क्या बचपना कैसे गुजरा, गोकुला में कैसे क्या हुआ, उनके साथ कैसे माया रचने लगा मारने के लिए, सब बाल गोपाल में ही आप जाइएगा तो गीता उपदेश, गीता ज्ञान में आपको सब मिल जाएगा। इस सब को ग्रहण करिए भक्तजन, हे माताएं बहनें। इस सब जब ग्रहण करिएगा तो ज्ञान का इतना प्राप्त, इतना सुकून मिलता है शरीर में कि इसका वर्णन क्या कहा जाए। हृदय इतना अमल मिलता है, अमल मोक्ष मिलता है कि मोक्ष का प्राप्ति क्या, आपको भाव सागर में चला जाइएगा। भाव सागर में जब चले जाइएगा तो ज्ञानों का तो वहाँ सागर है। सागर में क्या नहीं मिलता। आप घूमने कहीं जाते हैं तो बाल गोपाल का वृंदावन में जाइए,
बाल गोपाल का अनेक प्रकार की लीलाएं का फोटो मिल जाएगा। अनेक प्रकार के उनको स्थापना बना हुआ है, चित्र बना हुआ, मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे हमारे भक्तजन जाते हैं। वृंदावन में जब चले जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं पता चलता है कि वृंदावन में मेरा चिंता है कि मेरा घर में क्या बिगड़ रहा है, मेरा काम बिगड़ रहा है कि क्या हो रहा है। वहाँ सब मोहिनी रूप, कुछ नहीं पता चलेगा। भक्ति में स्वयं आप रम जाइएगा और वहाँ आप जाइएगा भक्तजन एक बार, तब पता चलेगा कि भक्ति क्या है और वृंदावन क्या है और बाल गोपाल क्या है। वहाँ सब लीलाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से मन नहीं करेगा कि हम घर पे लौट के जाएं, भगवान के ही शरण में क्यों नहीं प्राण त्याग दें। लेकिन एक बार अमल तो करके देखिए, आप वृंदावन घूम कर देखिए, तब देखिएगा कि कृष्ण भगवान ने कैसे वृंदावन में सब भक्तों को अपना आशीर्वाद बनाकर भक्तों को कल्याण मार्गदर्शन अज्ञानों को कैसे प्राप्त किए हैं। तो बालों गोपाल को बारे में हम विशेष रूप से आज बताएंगे और विशेष रूप से सुनिए कि बाल गोपाल ने कैसे कृष्ण भगवान किए हैं। उसी विषय पर आज हम बता रहे हैं, उसी विषय पर चलना होगा। तो भक्तजन, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाल गोपाल का पूरा हम वर्णन करेंगे कि बाल गोपाल लीलाएं कैसे किए थे। उनका लीलाओं को भी सुनिए और उनका लीलाओं को महत्व में समझिए। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तजन।